खम्मा गणी चित्तौड़ वासियों, मेरा नाम है राजपाल चौधरी और आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ सिटी टूर। विकसित गांव विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हम पूरे चित्तौड़ के 300 ग्राम पंचायतों से होकर गुजरेंगे और जानेंगे विकास का हाल। इसी यात्रा के अंदर आज हम आए हैं बालोटा के खेड़ी में, जहां है एक पंचायत समिति का छोटा लेवल का स्कूल। यह हमारे हैं मार साहब। शुभ नाम सर? बेरुलाल रेखर। बेरुलाल जी, अपने पास कितने बच्चे हैं स्कूल में? 28। और कमरे कितने हैं? 2। और स्टाफ कितने का है सर? एक ही हूँ। आप अकेले ही हो? अकेले हूँ। 28 बच्चों पे ये अकेले हैं और ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो कमरों के अंदर है वो बारिश के टाइम में पानी चूता है। छत जर्जर आप देख लो। तो हम आपको विजिट कराते हैं कि पूरी छत जर्जर हो चुकी है। ये छत देखिए, कभी भी जर्जर अवस्था के अंदर ये छत है जो गिर सकती है और शायद किसी अनहोनी घटना घट सकती है। जो बालोटा की खेड़ी हो तथा उसके जनप्रतिनिधि एमएलए प्रतिनिधि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके इन छोटे बच्चों के जो एजुकेशन से संबंधित चीजें हैं उनको आप डेवलप करने की कोशिश कीजिए, जिससे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है विकसित भारत बनाने का वो पूरा हो पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक हर गांव विकसित नहीं होगा तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता। आज भी 70% से अधिक आबादी ये देखिए कितना जर्जर हो चुका है, जहां शायद बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि कोई भी अनहोनी घटना कारित हो सकती है। सरकार के प्रतिनिधियों से भी घोषणा करूंगा कि आप इनका विजिट कीजिए, विश्लेषण कीजिए और ऐसी बिल्डिंग्स को कहीं अन्य शिफ्ट कीजिए और बच्चों के एजुकेशन को सुचारू रूप से रह पाए। हम आज बात करेंगे। बेटा क्या नाम है? शुभ नाम? सब अपना अपना नाम बताओ। आयुष। आयुष। आयुष बेटा बड़ा होके क्या बनेगा? क्या सपना है? पिताजी क्या करते हैं आपके? पापा क्या करते हैं? टेम्पू चलाते हैं। तो आप बड़ा होके क्या बनना है? कोई बड़ा अफसर बनना है, एक बिजनेसमैन बनना है, क्या बनोगे? तो कौन है जिसके सपने बड़े हैं? कौन बड़ा आदमी बनना चाहता है वो बोलेगा। बेटी आप क्या नाम है बेटा? पायल। पायल। कौन सी क्लास में पढ़ती है? तीसरी। पापा क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो तू बड़ी होगी क्या बनेगी? पायलट बनेगी, कलेक्टर बनेगी, एसडीएम बनेगी, कुछ बड़ा अफसर बनेगी? बनाई तो करे, बढ़िया करे बनाई। तो पायल बनाई करे नहीं तो बनाई कर रहा आपने बेटा बड़ो अफसर बनू है जो ऐसी स्कूल को और उद्धार कर सका, छोटा बच्चा पढ़ सके, बढ़िया स्कूल बन जाए, गांव में विकास हुए। बनेगी? तेरा क्या नाम है गुड़िया? आलिया। आलिया। तो आलिया पापा क्या करते हैं? ढोलक बजाते हैं। ढोलक बजाते हैं। तो बेटा पापा का नाम ऊंचा करेगी बनके। पापा को बेटियां देश की शान होती है। हमारे देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है बेटा? हमारे देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी वो महिला है और राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति होता है पूरे देश का। यहाँ बच्चों से बात करके हमें अच्छा लगा, लेकिन जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि ध्यान दे, ये जर्जर अवस्था में स्कूल है और इसमें कोई अनहोनी घटना बारिश वगैरह में हो सकती है। तो इसका कम से कम ये शिक्षा को जब तक बढ़ावा नहीं मिलेगा तब तक देश विकसित नहीं हो सकता। सर शुभ नाम? जी इस्माइल। हाँ इस्माइल जी हैं। क्या समस्या है सर? ये रास्ते की ज्यादा समस्या हो रही है सर। ये सर कहाँ से कहाँ जा रहा है रास्ता? ये बालोटाई खेड़ी से नेवरिया, बालोटाई खेड़ी से सिहाना और बालोटाई खेड़ी से ऊंचा डम्बर है, लेकिन वो उनके ऊपर खड्डे पड़ गए। और बालोटाई खेड़ी से बावला ज्यादा कच्चा ये है, ज्यादा समस्या बालोटाई खेड़ी से। सरपंच साहब और एमएलए साहब से आपने कुछ जाके नहीं किया भी, हमने किया भी नहीं उसको कि भाई ये काम कराना, लेकिन आप कहोगे नहीं तो काम कैसे होगा? तो कैसे तो मतलब बारिश के दिनों में आपके ज्यादा समस्या? बारिश के दिनों में ज्यादा समस्या होती है। सबने देख रहे हो साहब गेलो है जो तो भाई ओशो गेलो वेरियो माके जो कराओ ना आगो का हारी मल्लन। तो इस बार आप हर बार वोट अपने जाति और दूसरे आधार पे देते हैं, इस बार किस नाम से दोगे? विकास के नाम पे दोगे? जो रोड डलवाएगा उसी को दोगे वोट या दूसरा जो? वानिश देवा साहब। हाँ तो घरे यदि वोट मांगवा हो, यदि पूछो कि हमारी रोड डलाओ नहीं डलाओ, पूछो आप पिछली बार पूछोगे नहीं पूछो? नहीं पूछो साहब। हाँ नहीं पूछो तो रोड भी नहीं डली। ये बार जब भी घर आवे तो भाई पूछो कि हमारी रोड कति डलाओ। प्रेम प्रकाश जी शिक्षा को लेकर आप कुछ कहना चाहोगे? सर हमारे यहाँ जो स्कूल है आज सीनियर हाई सेकेंडरी है, जो मास्टर लोगों ने तो इसको नाती का बाड़ा समझ रखा है। आते टाइम पे और चले जाते हैं इसमें। ना तो कोई बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं, ना शिक्षा के ऊपर ध्यान देते हैं। मास्टरों को यही मालूम नहीं है कौन सा पीरियड कौन सी कक्षा में कौन से टाइम है। तो ये टीचर्स की अनदेखी है या ग्रामीण लोगों की, इनके पेरेंट्स की अनदेखी? आप अगर पूछते नहीं, इसके लिए हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। पेरेंट्स की तो अनदेखी है ही है, सब अनपढ़ तो अनदेखी है ही है, लेकिन शिक्षा के लिए उनको 1-1 लाख रुपए सैलरी देता है, वो भी ऐसा कर रखा उन्होंने जो मतलब आए और चले गए। नाती का बाड़ा ही समझो इस बालोटा के। तो आपके सरपंच साहब या जो कुछ तो पढ़े लिखे लोग होंगे उनसे सवाल जवाब करते हैं? कोई नहीं करता, सब वो उनकी कैटेगरी में उनकी समिति खुद की बना लेते हैं। जो ग्रामीण की समिति बनाते हैं देख रेख के लिए, जो वो मास्टरों के देख रेख की बनाते हैं, दूसरों को पूछते नहीं है। वहाँ बैठ के बना के जो आया जो लिया
और उन लोगों का काम वो करते हैं, बस यही काम है उनका। ना आज दिन तक पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं। हमारे गांव में आज के तारीख में सबसे पुराना गांव बालोटाई खेड़ी है पढ़ाई के बारे में। प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश जी ने हमें एक बहुत ही रोचक जानकारी बताई है, और ये रोचक तो नहीं हो सकती आपके लिए, हो सकती है रोचक, लेकिन मेरे लिए दुख की बात है कि आज देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन इस गांव से एकमात्र सरकारी कर्मचारी अभी बना है। शिक्षा की स्थिति ये है कि वो भी दूसरी जगह पढ़ के आने के बाद वो भी, ये इनका कहना है कि दूसरी जगह बाहर जाके पढ़ के आया तब जाके एक सरकारी कर्मचारी। इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है, और ये लगभग देश के आजाद होते ही ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर बन चुका था। रिटायर्ड पोस्टमैन साहब भैरूलाल पंचोली से बात कुछ गांव के बारे में बात करना चाहेंगे। सर ये बताइए, इतना गांव पिछड़ा होने की वजह क्या है? सर ये गांव बालोटाई खेड़ी पिछड़े का एक मुख्य कारण है। एक तो यहाँ पढ़े लिखे गांव में बहुत कम है। दूसरी बात है, गांव का विकास नहीं हुआ। न तो यहाँ कोई आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, न कोई कन्याशाला है, न कोई ऐसी कोई संस्था है, न कोई हमारे गांव में सोसाइटी का मतलब ये है। तो जनता जागरूक नहीं है? जागरूक क्या करे, हम पढ़े लिखे कम है गाँव में। तो सर एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं? कोई प्राइवेट स्कूल वगैरह यहाँ है? प्राइवेट स्कूल चल रही है, यहाँ दो तीन प्राइवेट स्कूल चल रही है। यहाँ से बच्चे 50 बच्चे। सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है? स्थिति बहुत कमजोर है। क्या कारण है? कितना स्टाफ? अध्यापक नहीं है। अभी 5 रिटायरमेंट हुए, इसका 4 महीना हो गया, उसको अभी तक पता ही नहीं। कितने स्टाफ है आपको अगर जानकारी हो तो? अभी स्टाफ 12 का है। 12 का। बच्चे कितने हैं? 700 के करीब है। 700 बच्चे पे मात्र 12 अध्यापकों का स्टाफ है, ये बहुत ही कम है। और आप अपने विधायक प्रतिनिधि से और सरपंच प्रत्याशी और प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे? सबसे तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ, हमारे का विकास तो जब होगा। हमारे गाँव में कोई सड़कों का आवागमन नहीं है, और हमारे जो चित्तौड़ भिलवाड़ा 40 किलोमीटर पर दूरी है, और हमारे गांव में रोजी रोटी का कोई प्रबंध नहीं है। रोजगार की कमी है यहाँ। तो ये बताइए सर, आने वाले सरपंच पे चुनाव है, तो आप कौन से ऐसे सरपंच को चुनना चाहेंगे जो गांव का विकास जो हमारे गांव का विकास करे, या फिर जाति या और दूसरे नामों से देंगे वोट? जाति तो ऐसे चलते ही है सर, पर मेरे गांव का जो कोई विकास करे उसको हम वोट देंगे। पक्की इन्होंने संकल्प लिया है कि इस बार, आज तक हमने दूसरे माध्यमों से वोट दिया है, लेकिन इस बार हम ऐसे लोगों को वोट देंगे जो विकास के नाम पर आएंगे, जनता के चहुमुखी विकास कराएंगे तथा सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाएंगे। और मैं प्रशासन, जिला प्रशासन और विधायक प्रतिनिधि से अपील करना चाहूंगा कि यहाँ आज 75 वर्ष होने के बावजूद शिक्षा की इतना स्तर कमजोर है। शिक्षा को लेकर जब तक देश में शिक्षा नहीं होगी तब तक देश कभी विकसित नहीं हो सकता। धन्यवाद।